Hello students, so today we are going to start our lecture number 2 for group number 15. In my previous lecture, I discussed 3 properties, that is electronic configuration, atomic and ionic radii, ionization enthalpy and melting and boiling point of the group 15 elements. In some of the books, these properties are also considered as atomic properties, but I have taken them under the heading physical properties. So if you want to classify them as atomic property under the heading of physical property, you can do it. There is no problem in doing that. Today we are going to start the next property, that is electronegativity. Electronegativity. All of you all aware of the fact that what is electronegativity. हमने 11th में पढ़ा था electronegativity क्या है. It is a tendency to attract shared pair of electron. Attract shared pair of electron towards itself. So what is electronegativity? It is tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. That is called the electronegativity. Your group 15 elements, because of their small size and higher nuclear charge are more electronegative than corresponding elements of ग्रुप 14. मैंने जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे से कार्बन एंड नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कार्बन से. क्यों ज़्यादा होगी? क्यों नाइट्रोजन का साइज एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर इज स्मॉलर देन दैट ऑफ कार्बन से साइज छोटा है. सेकेंडली इट इज़ हैविंग मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका 6 है, इसका 7 है. सो नेचुरली द फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर ड्यू टू नाइट्रोजन एज कंपेयर टू कार्बन. सो इट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन corresponding element of group 14. Now if we go down the group, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, as we move down the group, the electronegativity of these elements will decrease. Electronegativity of these elements will decrease. So we can say that as we move from nitrogen to bismuth, decreases, electronegativity decreases, but it does not decrease regularly. लगातार नहीं डिक्रीज करती. आप देखेंगे नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इट इज़ हैविंग अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 ऑन द पॉलिंग स्केल. अगर आप फॉस्फोरस पे जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है. आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है. एंड देन बिस्मथ एंड एंटीमनी दे आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज 1.9 ईच. दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. क्यों डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? क्या कारण है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है? ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज ऑफ द एटम. तो साइज आपका इंक्रीज करेगा एटम का, तो आपका जो है force of attraction exerted by the nuclei of these atoms
on the shared pair of electron in their compounds will decrease and that will lower down their electronegativity. तो ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ द सिक्स्थ प्रॉपर्टी of these elements which we are going to discuss is electropositive character और metallic character. आप इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी बोल सकते हैं, आप इसको मेटेलिक करेक्टर भी बोल सकते हैं. सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो थी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स दैट वाज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स. कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं उनसे आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 एलिमेंट्स की ज़्यादा होती है. ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था. क्यों ज़्यादा होती है इसका भी कारण बताया था हमने, बिकॉज दे हैव स्मॉल साइज एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज. नाउ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. Tendency to lose electron is the measure of the electropositive character of an element. More is the tendency of an element to lose electron, more electropositive element that will be. उतना ही ज़्यादा होगा. और क्योंकि metals की characteristics क्या होती है, they loses electrons, they have a very low ionization enthalpy, they loses electron, so we can also call it as metallic character. So more the tendency to lose electron, more will be the electropositive character or more will be the metallic character. In case of group 15 elements, nitrogen and phosphorus, these are two known metals. जैसे जैसे हम इस ग्रुप में नीचे जाएंगे हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी. We have discussed it in the previous lecture कि आयनाइजेशन एंथैल्पी of elements decreases on going down the group. So naturally your electropositive character or the metallic character of the elements will also increase. So your nitrogen and phosphorus, these are two non-metallic elements. Arsenic and antimony, these are metalloids. Metalloids means metalloid or semi-metals. That is, they will be exhibiting some properties of metals and some properties of non-metal. And bismuth is exclusively metallic in nature. Bismuth क्या है आपका, ये मेटेलिक है नेचर में. तो इस ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारा मेटेलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है. क्यों बढ़ता है? बिकॉज द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप डिक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप. सो दिस इज अवर सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दैट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर. द सेवंथ प्रॉपर्टी which we are going to discuss over here, that is डेंसिटी. डेंसिटी के बारे में आपको 11th में भी बताया था कि डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स, चाहे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं, इसी किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें, जैसे मान लीजिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हमारा पीरियड है. अगर हम ऐसे मूव करें, चाहे हम नीचे की तरफ मूव करें, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, whether we move this way or this way, carbon, silicon, germanium, tin, lead, तो चाहे हम ऐसे जाएं चाहे ऐसे जाएं, दोनों ही केस में हमारी डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है, इंक्रीज करती है. सो नेचुरल सी बात है कि जो हमारी 15 ग्रुप एलिमेंट्स हैं दे आर मोर डेंस. डेंसिटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स is more than corresponding element of group 40. क्यों होता है ऐसा? डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स क्यों बढ़ती है? वो इसलिए बढ़ती है कि जब हम कार्बन से नाइट्रोजन पे जाते हैं साइज डिक्रीजेस. हमारा साइज क्या हो गया?
डिक्रीज कर गया, साइज डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन. एंड सेकेंड वन इज mass increases. So when the size decreases it means your atomic volume will decrease. तो वॉल्यूम कम हो जाएगा जबकि मास बढ़ गया. एंड डेंसिटी इज योर मास बाय वॉल्यूम, सो योर डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज. अब अगर हम नीचे जाएं ग्रुप में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, तो नीचे जाने पे हमारा साइज क्या होता है? साइज इंक्रीजेस. साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज. एंड मास आल्सो इंक्रीजेस. मास आल्सो इंक्रीजेस. बोथ दीज थिंग्स इंक्रीजेस. साइज इंक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करेगा. सो साइज इंक्रीज करेगा, दैट विल रिजल्ट इनटू ग्रेटर एटॉमिक वॉल्यूम. हमारे एटम का वॉल्यूम बढ़ेगा. तो अगर हम डेंसिटी को देखें, मास बाई वॉल्यूम होती है. तो अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो वॉल्यूम क्योंकि एलिमेंट का बढ़ रहा है, डेंसिटी घटनी चाहिए. बट एट द सेम टाइम योर मास इज आल्सो इंक्रीजिंग. तो मास इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी बढ़नी चाहिए. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, द इंक्रीज इन मास दैट आउटवे द इंक्रीज इन योर वॉल्यूम. क्या होता है? जो मास में इंक्रीज होता है वो वॉल्यूम में इंक्रीज से कहीं ज्यादा होता है. एंड इन द नेट शेल हमारा क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द group. Now the next property is your eighth property, that is allotropy. That is allotropy. You know what is allotropy? एलोट्रोपी वैसे तो बताई हुई है, एक बार फिर से बता देते हैं. एलोट्रोपी क्या होती है? फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस. फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म हैविंग different physical properties, having different physical properties but similar chemical properties, but similar chemical properties. So this is what is the allotropy is. allotropy क्या है? जब हमारा कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है और वो जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हों लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर उनकी सेम है, तो ऐसे जो डिफरेंट फॉर्म है किसी भी एलिमेंट के, उनको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स. और जो ये फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एलोट्रोपी. अब इस एलोट्रोपी के अंदर among group 15 elements, among group 15 elements आपकी एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ, एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ, all elements exhibit allotropy. All elements exhibit allotropy. यहाँ I would like to make one thing clear. If you will go by the NCERT, तो NCERT में लिखा हुआ है only except nitrogen. In NCERT book, it is given that except nitrogen, all other elements exhibit phenomena of allotropy. But ये नॉर्मल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही एलिमेंट एलोट्रोपी शो नहीं करते एज पर द डाटा अवेलेबल. नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ
they exhibit allotropy under certain specific conditions. For example, your nitrogen, it can exist in two forms. That is, one is alpha nitrogen and second one is beta nitrogen at very low temperatures. At very low temperature, ये बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. इसी तरीके से बिस्मिथ, that bismuth also exhibit allotropy, but that allotropy is exhibited at the very high temperature conditions. हाई टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं. ऐसे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं कि बिस्मिथ एग्जिबिट प्रॉपर्टीज, बट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड फॉर ऑल अदर एग्जामिनेशन, because the final thing is NCERT, whatever is written in NCERT, so you have to answer that only nitrogen do not exhibit allotropy, क्योंकि NCERT में that is written. Otherwise the truth is this कि नाइट्रोजन भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा फॉर्म में. सो दिस इज अबाउट द एलोट्रोपी. आपके जो फॉस्फोरस है दैट एग्जिबिट a number of allotropic form. Now let us discuss about the various allotropic form of these elements. कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये फॉस्फोरस? इसके जो एलोट्रोप्स हैं, एलोट्रोप्स, फॉस्फोरस जो है दैट एग्जिस्ट एज वाइट फॉस्फोरस, और in some cases it is also written as yellow phosphorus. So white phosphorus पहला एलोट्रोप है इसका, white phosphorus और yellow phosphorus. सेकेंड जो एलोट्रोप है फॉर phosphorus, that is your red phosphorus. Third one is black phosphorus. Fourth one is scarlet phosphorus. And this black phosphorus that also exists in two form, that is alpha black and beta black. We will be discussing in these about these allotropes a bit about their chemical properties. And the fifth one is your violet phosphorus. So these are the various allotropes of phosphorus. Arsenic, it is known to exist in three: gray, yellow and black. Arsenic exists in gray, yellow and black. Your antimony is also known to exist in your metallic, that is antimony, it exists in metallic form, comma yellow or alpha, and black or beta. So these are the different allotropes of these elements which are known to exist in nature. We will be discussing about their properties at a later stage in this chapter. Now the next property, that is your ninth property, that is electron gain enthalpy.
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, that is delta EGH. You know what is electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy क्या होती है? Electron gain enthalpy is the energy change which will take place when we add one extra electron to an element. Suppose this is an element. If we add electron to it to convert it to E gaseous, then whatever is the energy change during this process, इस प्रोसेस के दौरान जितना भी एनर्जी चेंज होगा, दैट विल बी कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जनरली व्हेन वी ऐड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू ए न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव. यह ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इट इज smaller than that of corresponding group 14 element. ग्रुप 14 एलिमेंट के एलिमेंट से इनकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी दैट इज स्मॉलर. हेयर स्मॉलर मीन्स लेस नेगेटिव, हेयर स्मॉलर मीन्स लेस नेगेटिव. और आपको पता है एंथैल्पी के साथ जब नेगेटिव साइन लगता है, इट मीन्स दैट एनर्जी इज बीइंग गिवन आउट. तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कम एनर्जी निकलेगी एज कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स. यहां पे स्मॉलर का ये ध्यान रखना है. पुराने टाइम में इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते थे. बस ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फर्क सिर्फ साइन का ही है, क्योंकि ये एंथैल्पी है. एंथैल्पी के अंदर हम क्या लेते हैं? एनर्जी रिलीज नेगेटिव लेते हैं. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज, जो एनर्जी रिलीज है, दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. सो यू नीड नॉट टू वरी. आजकल हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड यूज़ हुआ हो तो इन दोनों के बीच में सिर्फ रिलेशन यही है, दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. देयर इज नो अदर डिफरेंस बिटवीन द टू. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप 15 की. नाउ लेट अस स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज of group 15. Chemical properties of group 15. ग्रुप 15 की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप जानते ही हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है. इट इज़ द फॉर्मल चार्ज विच अपीयर्स ऑन एन एटम ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड. अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये NS2 NP3 हैं. तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं. देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. सो दे कैन एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3 by gaining 3 इलेक्ट्रॉन्स. 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके दे कैन एक्वायर द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सो दे विल बी शोइंग एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3. बट अगर हम किसी एक एटम पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, नो डाउट नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन बना, एनर्जी विल बी रिलीज्ड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव न्यूट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी विल बी रिलीज्ड. लेकिन इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे, देन देयर विल बी रिपल्शंस बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन एंड द इलेक्ट्रॉन. तो नेगेटिवली चार्ज एनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी. So you have to consume energy to overcome these repulsions. इन रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी. एंड इन दैट केस इट विल बिकम पॉजिटिव. जब तीसरा ऐड करेंगे, यू हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी. सो एडिशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन टू ए न्यूट्रल एटम, इट इज ए हाई एनर्जी फिनोमेना. सो दिस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट is
not very easily exhibited, but still nitrogen exhibit an oxidation state of -3 by forming the nitride ion. ये नाइट्राइड आयन बनाएंगे, नाइट्राइड आयन बनाता है नाइट्रोजन विद, वो भी किसके साथ, विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जिन एटम्स की टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ऐसे एलिमेंट्स के साथ, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड C3N2, कैल्शियम नाइट्राइड. Phosphorus also form P3- anion, that is phosphide ion, with, of course, these elements with high electropositive character, that is tendency to lose electron very easily. तो कैल्शियम आल्सो एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3 बाई गेनिंग द 3 इलेक्ट्रॉन आयनिक कंपाउंड बना के. बाकी जो एलिमेंट्स हैं दे कैन एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3 बाई शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स विद ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देन देमसेल्व्स. अदर एलिमेंट्स क्या करते हैं, अदर एलिमेंट्स ऑफ कोर्स एक्सेप्ट nitrogen and phosphorus exhibit -3 oxidation state by sharing 3 electrons with more electropositive element than themselves. अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जब ये कंबाइन करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, देन दे विल एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3. नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन एडिशन टू -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, also exhibit an oxidation state of -2 in compounds, that is hydrazine, NH2 and P2H4 respectively. डाइफॉस्फीन बोलते हैं इसको. This is your diphosphine, this is called hydrazine. This is hydrazine and this is diphosphine. तो हाइड्राजीन में -2 और डाइफॉस्फीन में -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे. नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases on going down the group. जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक, तो -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी इन एलिमेंट्स की कम होती चली जाएगी. क्यों कम होती चली जाएगी? बिकॉज एज वी गो और एज वी मूव डाउन द ग्रुप, your size of the atom will increase, electron gain enthalpy will decrease, electronegativity will decrease. As a result of that, tendency to exhibit -3 oxidation state will also decrease on going down the group. In addition to this, elements of group 15 exhibit oxidation state of +3 or and +5, +3 and +5. -3 के ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा ये +3 और +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. बट
स्टेबिलिटी ऑफ प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases on going down the group from नाइट्रोजन टू बिस्मिथ। जैसे जैसे नीचे जाएंगे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इज आल्सो ए हाई एनर्जी फिनोमेना। 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करना, उनको निकालना एटम में से, दैट विल रिक्वायर ए लॉट ऑफ एनर्जी। सो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करेंगे ये एलिमेंट्स? दे विल एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 बाय शेयरिंग दियर इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स with the elements which are more electronegative than the group 15 elements। group 15 elements से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनके साथ जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को, जैसे PCl5, आपका PbR3, ACl3 एक्सेट्रा, इनके साथ जब शो करेंगे तो ये 5 सॉरी PbR5, ACl5 या AS2O5, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब कंबाइन करेंगे तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। और नीचे जाने पे +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटेगी इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? ये वैसे तो आपको बॉन्डिंग में और 3rd चैप्टर में पढ़ाया हुआ है 11th में, फिर से बता देता हूँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में, जैसे मान लीजिए इनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज बढ़ने की वजह से these NS2 इलेक्ट्रॉन्स दे पेंट्रेट इनसाइड द इनर शेल क्लाउड, ये अपने से अंदर वाले शेल के अंदर घुस जाते हैं ज़्यादा, एंड दे बिकम क्लोज टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के नज़दीक हो जाएंगे, सो दे बिकम रिलेक्टेंट टू फॉर्म बॉन्ड। तो ये क्या करते हैं? बॉन्ड बनाना बंद कर देते हैं ड्यू टू दियर पेंट्रेशन इनसाइड द इनर शेल। और इस वजह से, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर है, तो ये बॉन्ड बनाने में रिलेक्टेंट है, इनर्ट हो गए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इनर्ट पेयर। सो ओनली द 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के जो है दे विल बी फॉर्मिंग द बॉन्ड, सो दे विल बी शोइंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। इसमें ये ध्यान रखना है, फ्लोरीन के साथ BiF3 दैट इज एन आयनिक कंपाउंड, तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी वेरिएशन है। आई थिंक टुडे वी शुड स्टॉप आवर हेयर, rest of the things we will be taking up in the next lecture, that is lecture number 3. Thank you very much. Hello everyone, if you found the content helpful, so kindly share this video with your friends. Also don't forget to like, share and subscribe, and also press the bell icon. Thank you. Happy learning.